नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें जो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होता है उसकी वजह होती है आपके एक तो थंब इम्प्रेशन, सेकंड होता है आपका सिग्नेचर और थर्ड होती है आपकी फ़ोटो। ये तीन मेन रीज़न होते हैं, इन्हीं की वजह से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप नहीं कर पाते। तो आपकी जो इमेज है किस साइज़ की होनी चाहिए, थंब इम्प्रेशन के बारे में और सिग्नेचर के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है उसकी मैंने डिटेल में आपको वीडियो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिए। जैसे कि आप चैनल पे जाएंगे तो यहाँ चैनल पे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको सारा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कंप्लीट करनी है। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, सारी जानकारी आपको इसी में देखने को मिलेगी। और शेड्यूल के लिए आपको ये वीडियो अवेलेबल करवा रखा है, तो आप चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें, आपको हर एक वीडियो अवेलेबल करवा रखा। जो भी आपके कन्फ्यूजन हो, प्रीवियस ईयर की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल करवा रखे हैं 4 से 5 सालों के, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है, आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं फॉलो करनी, स्किप कौन सी करनी है। तो आपको इस कंपटीशन के दौर में स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करोगे तो ही आप अपना सिलेक्शन वो कंफर्म कर पाओगे। अब बात करते हैं कि आपका जो 2024 सेशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। यहाँ इसका मैंने डिटेल में एनालिसिस आपको अच्छे से बता रखा है। अब नेक्स्ट आती है कि जो आपके डाउट है कि सर फोटो किस साइज़ की होनी चाहिए, हमें किस तरीके से उसको रीसाइज करना है। तो वो आपको मैंने जब बेसिक रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो बताई थी उसमें अच्छे से समझा दिया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि ये बैकग्राउंड आपका फोटो का वो किस तरीके से होना चाहिए, सिग्नेचर किस तरीके से, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। मैं आपको अच्छे से ये समझा देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप अपनी फ़ोटो है उसको किस तरीके से रिसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आपको 3 सेक्शन दिए गए हैं जो तीनों चीज़ों के लिए है। फर्स्ट आपका है फ़ोटो के लिए है ये वाला, सेकंड आपका सिग्नेचर के लिए और थर्ड आपका है थंब इम्प्रेशन, जो आपको थंब अपलोड करना है उसके लिए है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले फ़ोटो के बारे में जानें तो फ़ोटो आपको किस तरीके से लेनी है। तो यहाँ पे फ़ोटो की 2 टाइप आपको दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 टाइप। आप चाहे तो आपके पास में अगर पहले से स्कैन की हुई या आपके पास में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ नहीं है तो आप अपने मोबाइल से आप किसी को मोबाइल दे दीजिए, वो आपकी फ़ोटो ले लेगा, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। अब उस फ़ोटो में आपके क्या-क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए, आपका स्ट्रेट आपका फेस होना चाहिए। सेकंड है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके घर पे वाइट दीवार मिल जाएगी, आप उसके सामने खड़े होके आप किसी से भी आप अपनी फ़ोटो खिंचवा लीजिए, फिर उसको आप अच्छे से एडिट कर लीजिए। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड ये है कि आपके पास में ऑलरेडी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है तो उसको आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन का मतलब है कि आप अपने मोबाइल से ही उसको फोटो खींच लिए, उसको साइज ठीक कर लीजिए, वो आपकी करेक्ट साइज में होनी चाहिए। दोनों प्रोसेस आप किसी भी तरीके से, लेकिन क्लीन होनी चाहिए। ये आपकी दोनों प्रोसेस यहाँ पे दे रखी है। फर्स्ट है ए में दे रखा है आपके कि क्लिकिंग योर फोटो यूजिंग ए डिजिटल डिवाइस कैमरा, मतलब कि आप अपने मोबाइल से भी खींच सकते हैं और अगर आपके पास पहले से है तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप अपने द्वारा आप खींचते हो तो उसमें यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो वाइट बैकग्राउंड है वो होना चाहिए। दीवार आपके हर किसी के घर में मिल जाती है, आप उसके सामने बिल्कुल क्लियर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सेकंड है कि ब्राइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि धुंधली हो, ब्लर हो, दिखाई नहीं दे रहा हो आपका फेस, वो होनी चाहिए। और अच्छे मेगापिक्सल का अगर कैमरा हो तो उसी से आपको लेनी है। और आपको कैमरे की तरफ बिल्कुल सीधे देखना है, आपका फेस है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं और देख रहे हो, आपने फोटो अपलोड कर दी, रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी कि आपकी आईज, दोनों कान और क्लियरली विजिबल होने चाहिए। आपकी दोनों कान, दोनों आईज क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। फेस बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए और दोनों कंधे भी आपके बिल्कुल विजिबल होने चाहिए। इस तरीके से आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको खींचनी रहेगी। अब उसको आपको एडिट किस तरीके से करना है कि आपने फ़ोटो खींच ली। अब नेक्स्ट है कि उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको समझा दिया। इसमें अगर कोई भी डाउट हो कि सर कैसे खींचना है, कैसे नहीं खींचना है, फ़ोटो कैसे लेनी है, आप अपने मोबाइल से ही अच्छा मेगापिक्सल का हो
उसी से ही आपके दोनों कान बिल्कुल आपको दिखाई देने चाहिए उस फोटो में, दोनों आईज दिखनी चाहिए, फेस बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और दोनों कंधे आपके दिखने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, वाइट बैकग्राउंड दिया गया है, वो दोनों कंधे दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों कंधे दिख रहे हैं, इसमें ईयर भी साफ दिखाई दे रहा है, फेस भी बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको अपनी फोटो लेनी है। अब उसको एडिट करने के लिए फोटो की सबसे पहले साइज की अगर बात करें तो फोटो की जो साइज है वो होनी चाहिए 50 KB मिनिमम और 100 KB मैक्सिमम। 50 से लेके 100 KB के बीच में ही फोटो की साइज होनी चाहिए। और आप उसको फॉर्मेट जेपीईजी फॉर्मेट में आप उसको कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने अपनी फोटो खींची, अब उसको एडिट करना है। एडिट करने की प्रोसेस भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो ये 50 से 100 KB के बीच में आपकी फोटो की साइज होनी जरूरी है। तो ये तो बात होगी दोस्तों आपके फोटो के लिए। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि फोटो की साइज क्या है। अब यहाँ पे फोटो की साइज की अगर बात करें तो फोटो आपकी 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। ये आपकी फोटो की साइज का आपका यहाँ पे ये डायमेंशन दिया गया है। ऑनलाइन आप उसको एडिट कर सकते हैं, अभी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। और ये सेम वही है कि आपको 3.5 हॉरिजॉन्टल और 4.5 आपकी साइज़ है वो वर्टिकल होनी चाहिए। ये विड्थ और हाइट आपको दे रखी है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ही आपको अपनी फ़ोटो है वो लेनी है। मिनिमम 200 DPI, मतलब कि ये आपकी जो पिक्सल्स है उसके बारे में है, मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम होगा तो क्लियर दिखेगी। और साइज़ यहाँ पे ये दे रखी है 50 से 100 KB। फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, फॉर्मेट जेपीईजी, जीआईएफ या पीएनजी, ये आपकी फोटो होनी चाहिए। तो बेटर रहेगा कि आप जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही अपनी फोटो को आप अपलोड करें। फॉर्मेट आप जरूर चेक कर लीजिए। ये हो गई आपकी फोटो की कि आपको फोटो किस फॉर्मेट में कौन सी साइज की होनी चाहिए, कितने डायमेंशन की। डायमेंशन मैंने बता दिया आपको, ये 3.5 इंटू 4.5 का विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, ये सीएम तेरे का सेंटीमीटर है, ये इस साइज की आपकी फोटो होनी जरूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपने इस साइज़ की ले ली, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये क्लियरली और भी अच्छे से समझा रखा, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, साइज़ फोटो की 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और फॉर्मेट आपका जेपीजी या जेपीईजी, दोनों फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, तो जेपीजी या जेपीईजी दोनों फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट होना चाहिए। ब्लर नहीं होनी चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी से जो कैंडिडेट है वो ब्लर धुंधली फोटो अपलोड करते हैं तो फिर उनका रिजेक्ट हो जाता है, तो वैसी नहीं होनी चाहिए। अब रिजेक्ट होने के वजह क्या होता है, बैकग्राउंड वाइट नहीं है, आपने काला पीला नीला आपने कैसा भी आपने अपलोड कर दिया, रिजेक्ट हो जाएगी। इमेज ब्लर है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगी। आपका जैसे कि स्मॉल फ्रेम में आपने, जैसे कि आपकी मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि आपने ये फोटो आपकी ली, अब इस फोटो में आपकी फोटो है बस इतनी सी, ये आपने एक पूरा बॉक्स बना लिया इस साइज की, इतनी सी फोटो, वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं, प्रॉपर इस साइज में होनी चाहिए आपकी फोटो। फोटोग्राफ है वो डार्क ग्लासेस, फुल लेंथ या आपकी कैजुअल जो आप यूज़ में करते हैं, जो यूज़ में लेते हैं अपने आई ग्लासेस, वो आप ले सकते हैं फुल लेंथ के। और इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि आपने सन ग्लासेस पहन रखे हैं, उसमें नहीं होनी चाहिए। बेटर रहेगा कि आप बिना ग्लासेस के अपनी फ़ोटो ले। ये तो आपकी होगी फ़ोटो के बारे में। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे, इन चीज़ों को, तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आपका पहली बार में ही अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि आपका जो सिग्नेचर का है उसके बारे में। तो सिग्नेचर का भी सेम वैसे ही आप अपना एक सिग्नेचर आप पेज पे वाइट पेपर पे आप अपना सिग्नेचर ले लीजिए, अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए, उसको आप एडिट कर लीजिए। उसका डायमेंशन आप ये देख लीजिए, 3 सेंटीमीटर आपका उसकी विड्थ होनी चाहिए और 6 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ये आपकी यहाँ पे दे रखी है। अब उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा आपका सिग्नेचर अगर आपने इनिशियल यूज़ में लिया। इनिशियल का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपका नाम कुछ भी हो गया, सुमित हो गया, तो आपने केवल एस लिख दिया, आपने केवल एस लिख दिया और हो गया आपका साइन, ये रिजेक्ट हो जाएगा। आपका प्रॉपर जैसे सुमित नाम है तो पूरा आप सुमित पूरा नाम ही आप लिख दीजिए, आप अपना सिग्नेचर इस तरीके से कर दीजिए। नेक्स्ट है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, जैसे कि SUM, ये कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना है। आपके लिए सिग्नेचर स्मॉल लेटर में, जैसे कि आप कंटिन्यूसली ऐसे कंटिन्यूसली आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, जैसे कि ये एग्जांपल आपका यहाँ पे दे रखा है।
और सिग्नेचर के ऊपर सिग्नेचर नहीं करना है, जैसे कि आपने एस लिख दिया फिर ये अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ तो आप दोबारा से कर रहे हो, रिजेक्ट हो जाएगा। आप दोबारा से अपना सिग्नेचर उसको अच्छे से आप सिग्नेचर करके उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, उसको एडिट कर लीजिए, तो ये बेटर वे रहेगा। इसकी मैंने बता ही दिया कि इसकी जो साइज़ है 3x6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये आपकी विड्थ और हाइट ये आपकी होनी ज़रूरी है। अब इसमें नेक्स्ट है कि सिग्नेचर की कितने केबी का होना चाहिए, तो उसमें जो केबी दे रखी है 20 से 100 केबी के बीच में आपका होना चाहिए। 20 केबी मिनिमम, अगर इससे कम हो अपलोड नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। 100 केबी मैक्सिमम होनी चाहिए, 100 केबी से 101 केबी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको इसमें साइज रखनी है। डायमेंशन मैंने बता ही दिया 20, जो आपका 3 इंटू आपका जो डायमेंशन मैंने अभी बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायमेंशन है 3x6 सेंटीमीटर का ये डायमेंशन होना चाहिए। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये डायमेंशन आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं अपने सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर का हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके थंब इम्प्रेशन का। सबसे पहले तो बात करते हैं कि थंब कौन से थंब का लेना है, राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड का। तो आपको लेफ्ट हैंड का, ये दे रखा है लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको लेना है। इसकी साइज क्या रहने वाली है, विड्थ और हाइट यहाँ पे 4x3, तो विड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर। वाइट पेपर पे ही इसको लेना है, एक बॉक्स बना लेना और उसमें आपको अपना थंब इम्प्रेशन आपको लगा देना है और एडिट आपको कर लेना है। अब इसकी भी साइज़ की वैसे ही सेम है, इसमें भी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो सिग्नेचर की जैसे 20 से 100 केबी के बीच में उतनी ही इसकी आपकी थंब इम्प्रेशन की दे रखी है। वाइट पेपर पे ही आपको इसको करना है। आई होप आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसमें आपके डिजिटल थंब इम्प्रेशन के लिए वो 200 DPI, ये DPI का मतलब होता है कि आपकी जो पिक्सल्स है उससे रिलेटेड है और पूरी शीट को आपको स्कैन नहीं करना है। जैसे कि आपने एक वाइट पेपर लिया पूरा पूरा, सिग्नेचर आपका इतने से एरिया में आपने बनाया है, आपने फोटो ले ली पूरी की पूरी इसकी और फिर आप इसको रिसाइज करके और अपलोड कर देंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आपका पूरा वाइट पेपर ये इतना, आपने वाइट पेपर ये आपका इतना है, ये इतना आपका वाइट पेपर हो गया, तो इसमें आपने इतना सा सिग्नेचर किया है, तो केवल आप इतने से सिग्नेचर को ही आप स्कैन कीजिए या उसकी फ़ोटो ले लीजिए, फिर आपको क्रॉप वगैरह वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पूरे पेज के लिए वो रिजेक्ट हो जाएगा, पूरे पेज को अपलोड नहीं करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एडिट किस तरीके से करना है अगर उसकी बात करें तो आप ऑनलाइन आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे जाके आप अपने सिग्नेचर आप है वो उन्हें एडिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप जैसे आएंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो सिग्नेचर है जिस फोल्डर में है वहाँ से आपको ले लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिग्नेचर है, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से। अब जैसे ये अपलोड होंगे तो यहाँ पे ये मेरे सिग्नेचर हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और अब यहाँ पे दे रखा है ये विड्थ आ गई, मैंने जैसे बताया था आपको, ये हाइट आ गई और यहाँ पे है ये पिक्सल्स में, तो आपको इसको सेंटीमीटर में कर लेना है। जैसे पिक्सल में, इंच में, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर चूज कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे ये सेंटीमीटर चूज करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जैसे सिग्नेचर है तो सिग्नेचर की आपको क्या दे रखा था, यहाँ पे सिग्नेचर की अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपके सिग्नेचर की अगर बात करें, फोटो को और सिग्नेचर को बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से आप कर सकते हैं। जैसे ये सिग्नेचर 20 से 100 केबी तो इसकी साइज होनी चाहिए और इसका जो डायमेंशन है अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो डायमेंशन दे रखा था वो दे रखा था 3 सेंटीमीटर विड्थ है और 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो यहाँ पे जाके हम इसकी 3 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले ये इसको हटा देंगे, 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ कर देंगे और 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट कर देंगे। तो ये सिग्नेचर हमारा यहाँ पे सही सेट हो जाएगा। ये DPI मैंने जो पिक्सल्स आपके बता रखे थे डॉट पर इंच है, तो ये 300 भी रख सकते हैं आप, इसको बढ़ा भी सकते हो, लेकिन 200 से अबव होने चाहिए। 300 यहाँ पे बाई डिफॉल्ट कर रखे हैं। बैकग्राउंड यहाँ से हटा देना, वाइट ही रखना है। और यहाँ पे ये टारगेट फाइल साइज कितनी दे रखी थी, 20 KB से 100 KB के बीच में। तो हम यहाँ पे 20 से 100 के बीच में 50 KB रख लेते हैं, KB किलोबाइट में ही रखना है। और फिर इसको रीसाइज पे क्लिक कर देंगे, ये रीसाइज वाला यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो सिग्नेचर है वो एडिट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम अपनी फ़ोटो को भी एडिट कर सकते हैं। फ़ोटो का भी ये सेम यही प्रोसेस है। फ़ोटो की यहाँ पे जो विड्थ है वो डालनी है, हाइट यहाँ पे डालनी है, DPI डॉट पर इंच है वो फिल करनी है। और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड है वाइट रखना है। बैकग्राउंड वैसे भी आपको वाइट, वहाँ से जब फोटो कैप्चर करेंगे तो वहाँ से वाइट ही रहेगा। यहाँ पे टारगेट फाइल साइज है वो आपको यहाँ पे सेट कर देनी है कि 50 KB 60 KB या जो जितनी रहेगी उसी के बीच में फिर रिसाइज इमेज आपका
फोटो सेव हो जाएगा। उसको एक बार आपको चेक कर लेना है कि बिल्कुल प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। अगर यहाँ पे क्रॉप करना है तो यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, इसको फ्लिप और रोटेट ये आपका काम का नहीं है तो यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने सिग्नेचर फोटो या आपका थंब इम्प्रेशन है आप उसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं। आई होप आपके जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, मैंने अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा दी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हम प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा रखे, तो इनके सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रखे, जैसे कि एम्स नर्सिंग के हैं, फिजिक्स के हिंदी लैंग्वेज में हैं, एम्स केमिस्ट्री के हैं 30 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एम्स हिंदी में आपकी केमिस्ट्री के, ये पैरामेडिकल के लिए हैं, ये नर्सिंग के लिए, तो सभी के लिए अलग अलग मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप इनको अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। अगर इस कंपटीशन के दौर में आपको अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी रहेगी। आपको पेपर पैटर्न अच्छे से समझना है कि पेपर पैटर्न किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप सोल्व कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझा रखी है, जैसे कि यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 20 साल के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। अब यहाँ पे ये आपको देखना, जैसे कि ये हिंदी में लिखा हुआ तो हिंदी लैंग्वेज में आएंगे, और यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं सारे 20 ईयर्स ऑल क्वेश्चन पेपर विद आंसर, तो ये हिंदी में इंग्लिश में आने वाले हैं। ये मैंने अच्छे से आपको सारे के सारे समझा रखे हैं, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये तो बात होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रामबाण आपके लिए साबित होने वाली है, वो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव बुक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने उस ऑब्जेक्टिव बुक को अच्छे से फॉलो कर लिया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये तो हिंदी लैंग्वेज के जो कैंडिडेट हैं हिंदी मीडियम के, तो उनके लिए है 3-in-1 एनसीईआरटी बेस्ड है, कंप्लीट सिलेबस है, तीनों सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, दोनों क्लासेस के चैप्टर वाइज, इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के। अच्छे से अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आप अपने लिए एम्स में बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एक सीट अपने लिए कंफर्म कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव बुक दोनों को कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करवा रखी है। और केवल आपको अगर ऑब्जेक्टिव बुक की अवेल करनी है तो केवल ऑब्जेक्टिव बुक भी अवेल करवा रखी है। ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है और हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए ये दे रखी है। अगर आपको ये ई बुक अवेल करनी है तो इंग्लिश मीडियम के लिए है और हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए ये अवेल करा रखी है। थ्योरी बेस्ड बुक भी अवेलेबल करवा रखी है। तो सारा स्टडी मटेरियल है वो आपके हाथों में है, केवल आपको अवेल करके उसको अच्छे से रीड करना है और आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। हर एक स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल करवा रखे, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखे हैं। अब अवेल किस तरीके से करना है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे कि आपको इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट है, आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव बुक। मैं बार बार इसी चीज़ पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि सारी क्वेश्चन इसी में देखने को मिलेंगे, इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के, किसी भी लेवल का पेपर आए एज इट इज देखने को मिलेंगे। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल कर देनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर रिव्यू एंड पे क्लिक करना है। जैसे रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे पेमेंट ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे आपको अपना पेमेंट कंफर्म करना है और आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन वहाँ प्राप्त हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ फिल की थी, ये ईमेल आईडी आपने यहाँ फिल की थी, इस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल जाता है जहाँ पे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड करवा रखी है, टेलीग्राम आईडी प्रोवाइड करवा रखी है, तो वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो प्ले करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी डिटेल्स है, जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे जो ई बुक्स हैं उनके लिंक्स हैं, जैसे 3-in-1 ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये हिंदी मीडियम के लिए लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, ये थ्योरी बेस्ड ई बुक है, तो ये टेस्ट पेपर आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। नर्सिंग के आपके जो जनरल नॉलेज का पोर्शन पूछा जाता है उसके लिए, ये आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे तो वो आपको सारे के सारे यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए हिंदी में है, ये आप देख सकते हैं। ये एम्स नर्सिंग के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए है, एम्स नर्सिंग के लिए ये हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, और ये पैरामेडिकल के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए इंग्लिश वाले मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में है, और हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए हिंदी में। तो हर एक का मैंने प्रॉपर तरीके से लिंक के माध्यम से अवेलेबल करवा रखे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, अपने समय का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं, या आप ऐसे ही समय वेस्ट करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा।
वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके से मैं अदर इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा, चाहे आप एम्स की हो या अदर स्टेट कोई भी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का, मैं वीडियोज़ के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।